नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जिंदल, डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ प्रोफेशन से, स्किन स्पेशलिस्ट। आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। मेरे क्लिनिक में इतने लोग आजकल आ रहे हैं, स्पेशली जो औरतें हैं वो आ रही हैं, वो कह रही हैं कि डॉक्टर साहब अभी तो 30 साल हो गई मेरी उम्र, कोई कहता है 40 साल हो गई। अभी एक हफ्ते पहले एक फीमेल आई, उसने कहा कि अरे अभी तो मेरे पीरियड्स बंद होने वाले हैं, मैं तो 50 साल की होने वाली हूँ और मुझे अभी भी पिंपल्स आ रहे हैं। तो वो इस बात से इतनी अचंभित होते हैं कि इस उम्र में पिंपल कैसे आ सकते हैं। वो कहती है मेरी बेटी की उम्र हो गई पिंपल होने की, मुझे क्यों हो रहा है। तो वो कहती है कि भाई ये तो बहुत कमाल की बात है कि वो जो पिंपल वाला जो है मुहासों वाला जो फेस वॉश होता है वो मेरी बेटी भी लगाती है, मैं भी लगाती हूँ। तो आज हम ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि समाज में जो मुहासे हैं वो बड़े लोगों को भी क्यों आ रहे हैं। तो एडल्ट एक्ने मतलब बड़े लोगों में पिंपल्स आजकल क्यों हो रहे हैं उसके बारे में समझेंगे और उसके बारे में क्या हमारे इलाज हो सकते हैं और क्या उसके बारे में हम सोच सकते हैं वो बात करेंगे। हम सब ये मानते थे कि पिंपल सिर्फ यंगस्टर्स की बीमारी है। तो ये सोचते थे कि जब जो प्यूबर्टी जो हो गई 12 साल 13 साल उसमें तो पिंपल आने ही आने हैं, बल्कि 70 से 80% लोग होते हैं जो इस एज में 12 13 14 15 साल जो टीनेज माना जाता है उसमें पिंपल्स होते हैं उनको। तो ये तो बल्कि ना नॉर्मल माना जाता है कि भाई यार जवान हो रहा है लड़का, दाढ़ी आ रही है और पिंपल तो आने हैं। अभी पिंपल क्यों होते हैं? क्योंकि ना एक हार्मोन बनता है, एक केमिकल बनता है बॉडी में जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। अब इसको मेल हार्मोन भी कह सकते हैं, आदमी वाला हार्मोन भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से आदमी आदमी बनता है। वो जो हार्मोन है वो ऑब्वियसली लड़कों को फिर पिंपल देता है। तो जो टीनेज वाले बॉयज होते हैं उनमें बहुत पिंपल होते हैं। अब जब मुझे अपना पता है कि जब मैं भी यंगस्टर था तो मेरे को तो बहुत पिंपल होते थे। मुझे अभी भी याद है जब मैं MBBS करता था, जब फर्स्ट ईयर में मैं था, 17 साल का था तब उस टाइम पे, उस समय को बहुत मुहासे होते थे। इतने मुहासे होते थे कि मुझे अभी भी याद है, मुझे शर्म आती थी कि मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। उस टाइम पे देखो इंप्रेशन भी जब आना होता है, पहला साल होता है, ऑब्वियसली आपके दोस्त बन रहे होते हैं, उस टाइम पे सीनियर्स होते हैं तो प्रेशर बहुत होता है। अब वो उस चक्कर में मेरे को इतना एम्बैरेसमेंट होती थी कि मैं ना पिंपल को दबा के निकाल देता था। मुझे अभी तक याद है। और मुझे ऐसा एक स्टेज मैं आपको कहूँगा कि उस टाइम पे हमारे एग्ज़ाम थे, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे और उस टाइम पे बहुत पिंपल आ गए थे। तो मैंने क्या किया, मैं एग्ज़ाम ही नहीं गया और मैंने बहाना बना दिया कि मेरे घर में ना फलाना की डेथ हो गई। अब मुझे पता था रियल कारण मेरे पिंपल थे, मेरे मुहासे थे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि एक्चुअली इस एज में पिंपल बहुत तंग करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम मानते हैं कि भाई चलो ये है। अब लड़कियों को क्यों होता है, इसका मतलब अगर मैं मेल हार्मोन से कहता हूं तो लड़कियों को क्यों पिंपल होने चाहिए। अभी आपको जानना जरूरी है कि लड़कियों में भी मेल हार्मोन होता है। विश्वास ही नहीं करोगे इस बात का, लड़कियों में आदमियों वाला हार्मोन होता है लेकिन उनमें ऑब्वियसली वो हार्मोन कम होता है। तो इस वजह से जब टीनेजर एज में लड़कों को ज्यादा पिंपल होते हैं और लड़कियों को बल्कि कम पिंपल होते हैं। तो ये नॉर्मल हम मानते हैं इस बात को। लेकिन देखिए क्या होता है, जैसी उम्र बढ़ी हम सोचते हैं कि पिंपल खत्म हो जाने चाहिए। ये काफ़ी फीमेल जैसे मैंने अभी समझाया वो ज़्यादा उम्र में आ रही हैं। इनफैक्ट आप ये डेटा देखिए, ये चार्ट देखिए, जो ब्लू वाला जो चार्ट है उसमें दिखाया गया है कि 85% बच्चों को जो टीनेज एज में है 85% लोगों को पिंपल हो रहे हैं। तो हमें पता है कि आप लोगों को भी काफ़ी लोगों को सबको थोड़ा बहुत पिंपल्स तो हुआ होगा। फिर ऑरेंज बार पे आ जाइए। अब जब 20 इयर्स क्रॉस करते हैं, 20 साल 25 साल हो जाते हैं, फिर भी 64% लोग ऐसे हैं जिसको फिर भी पिंपल हो रहे हैं। उसके बाद और आगे आइए, जो ग्रे रंग का जो कॉलम है वो है 30s एज ग्रुप का। 30s एज ग्रुप में भी 43% लोगों को, मतलब आधे लोगों को उस टाइम पे भी पिंपल है। और आगे बढ़िए, 40 साल जब क्रॉस कर जाते हो तो भी 15% लोगों को पिंपल है। इसका मतलब अमाउंट तो कम हो गई लेकिन फिर भी 40 साल 50 साल पे पिंपल हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा ओल्ड एज में थोड़ा सा एडवांस एज में क्यों पिंपल हो रहे हैं। अब जब बच्चों की बात आती है, टीनेज की बात आती है, तो फीमेल मेल के पिंपल्स मैंने आपको कह दिए, ठीक है, लड़कों को भी होते हैं लड़कियों को भी होते हैं। लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती है लड़कियों के पिंपल, औरतों के पिंपल ज्यादा होते हैं, लड़कों के कम होते हैं। तो जैसे मेरी उम्र बढ़ी, जब मैं 20-25 साल का हो गया तो मेरे जो मुहासे थे वो अपने आप ठीक हो गए। लेकिन अगर वो औरत होती या किसी औरत की बात करें तो उस टाइम पे जो है पिंपल्स उसके फिर भी बरकरार रहेंगे। तो
तो जब बड़े लोगों में हम औरतों में ज़्यादा पिंपल देखते हैं, लड़कों में कम देखते हैं। तो और जो ये पिंपल होते हैं जो थोड़ा सा ना लड़के औरतों में होते हैं 30-40 साल में, ये पिंपल ना थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं। जब हम जवान होते हैं तो ऊपर की तरफ पिंपल ज़्यादा आते हैं, चीक्स पे ज़्यादा आते हैं या फोरहेड पे ज़्यादा आते हैं, माथे पे ज़्यादा आते हैं। बट जैसे हमारी उम्र वाली जो एडवांस्ड एज में जो पिंपल्स आते हैं वो नीचे आते हैं थोड़े से। तो ये जो इमेज हमने दिखाई है ये दाने हैं मुहासे हैं। उसके साथ में काफ़ी फीमेल्स कहती हैं भाई मुझे यहाँ पे ना बाल भी ज़्यादा आ रहे हैं, मूंछ के बाल भी ज़्यादा आ रहे होते हैं, नीचे भी बाल ज़्यादा आ रहे होते हैं, और ये जो है ये एक्ने के लक्षण हैं। तो एक्ने दो तरह के होते हैं ओल्ड एज में, एडवांस्ड एज में, अडल्ट्स में। या तो पहले से ही पिंपल चले आ रहे हैं 15 साल की उम्र से जो गए नहीं कभी, या पहले आए ही नहीं लेकिन 40 साल में पहली बार आए, ये भी होता है। इसको हम लेट ऑनसेट एक्ने कहते हैं, जो बाद में पिंपल में आ गए। ठीक है, अब ऐसा क्या कारण मानते हैं कि ऐसा क्यों है, एडल्ट एक्ने क्यों हो रहा है इतना? ठीक है, 30-40 साल में क्यों हो रहा है? एकमात्र कारण हम मानते हैं हार्मोन्स, सबसे बड़ा कारण है हार्मोन्स। अब क्या होता है हार्मोन्स का क्या मतलब? मैंने कहा आपको मेल और फीमेल हार्मोन की बात करी, तो समझो एक 30 साल की औरत के बारे में बात कर लेते हैं, 35 साल समझो उसकी उम्र हो गई है। अब उसमें वो आदमी वाला जो हार्मोन है वो तो इतना बनना नहीं चाहिए था, लेकिन वो आदमियों वाला हार्मोन बना रही है, तो इसकी वजह से उसको पिंपल आ रहे हैं। इसकी वजह से तो उसको यहाँ पे बाल आएंगे, आदमियों को बाल आता है, और औरतों का अगर यहाँ आ गए इसका मतलब वो आदमी की तरह बन रही है, इसका मतलब उसके अंदर आदमियों वाला हार्मोन बन रहा है। तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी जिसको हम कहते हैं, एक और हार्मोन होता है डीएचटी, वो ज्यादा बन रहा होता है। तब ये हार्मोनल शिफ्ट क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हम मान रहे हैं कि हार्मोन्स हो रहे हैं? ये जो हार्मोन है ये कौन बनाता है? ये ओवरी जो है, फीमेल में जो ओवरी है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, दो चीजें हैं, वो ये हार्मोन बना रही होती है, और ये जो हार्मोन है ये तंग कर रहा होता है। तो एक्ने इस एज में हार्मोनल एक्ने के बारे में बाद में हम बात करेंगे, हार्मोन इंड्यूस्ड एक्ने। एक और कारण हम मानते हैं स्ट्रेस एंड स्लीप। अब जैसे किसी फीमेल की एज बढ़ती है, वो उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होती हैं। अब हम जानते हैं कि जो औरतों का जो समाज है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल है आदमियों के मुकाबले, क्योंकि वो बहुत चीज़ें जगल कर रही होती है। वो घर भी देख रही होती है, अपना करियर भी देख रही होती है, खुद की हेल्थ भी देख रही होती है, किचन भी देख रही होती है, और हस्बैंड से भी अपने रिलेशनशिप बनाने होते हैं, उसको अपने सास से भी बनाने होते हैं। तो ये स्ट्रेस का कारण ज़्यादा बनता है। तो फीमेल्स में सामाजिक तौर पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है, और ये स्ट्रेस एक हार्मोन बना है, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, कॉर्टिसोल जिसका नाम है। कॉर्टिसोल को हम स्टीरॉयड भी बोल सकते हैं। तो ये जो औरत है वो स्टीरॉयड ज़्यादा बना रही है बॉडी से स्ट्रेस की वजह से, और जब स्टीरॉयड बनाती है तो ये स्टीरॉयड भी पिंपल का कारण, मुहासों का कारण बनते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई फीमेल बहुत स्ट्रेस ले रही है तो ऐसा कुछ उसको करना चाहिए जिससे उसका जो मानसिक संतुलन है वापस आ जाए, चाहे वो मेडिटेट करे या अपने लिए थोड़ा समय निकाले, क्योंकि जितना वो अपने आप को घसती जाएगी उतना उसकी हेल्थ खराब होती जाएगी। और जब स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ? रात में नींद नहीं आई। तो ये तो कनेक्टेड है। जब हम बहुत रेस्ट करते हैं, जब हमारा मानसिक संतुलन अच्छा होता है, हम पीस में होते हैं, शांति में होते हैं, तभी तो नींद आएगी, नहीं तो हम गोली खा के जिएंगे। तो काफ़ी औरतें हैं जो स्ट्रेस से जूझ रही हैं, जो अपनी आइडेंटिटी खो चुकी हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों पे पूरा अपना ध्यान लगाती हैं, अपने पति पे ध्यान लगाती हैं। तो हम चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी खुद पाएं, और उससे आपका शरीर भी बेहतर होता है। काफ़ी मेडिसिन भी हैं जो एक्ने क्रिएट करती हैं। तो जैसे ऑब्वियसली उम्र बढ़ती है तो बीमारियां भी बढ़ती हैं, तो ऑब्वियसली दवाइयां भी बढ़ती हैं। तो जब दवाइयां बढ़ती हैं तो काफ़ी दवाइयां ऐसी हैं जो पिंपल्स करती हैं, तो वो भी आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करने की ज़रूरत है कि कहीं दवाई से तो कोई हो ही नहीं रहा बात। जब मेनोपॉज की बात आती है, 40 साल, 45 साल, 50 साल, उस टाइम पे आपका हार्मोन शिफ्ट हो रहा होता है। और जब हार्मोन शिफ्ट हो रहा होता है क्या होता है? फीमेल हार्मोन्स कम हो रहे होते हैं, जो औरतों वाले हार्मोन्स हैं जो पीरियड्स दे रहे होते हैं वो कम हो रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब औरतों वाले कम हो रहे होते हैं तो अंदर बैलेंस के रूप में आदमियों वाले बॉडी के अंदर बढ़ रहे होते हैं। तो प्री मेनोपॉजल मतलब मेनोपॉज के पहले का टाइम, उस टाइम पे भी काफ़ी फीमेल्स को हार्मोन शिफ्ट की वजह से पिंपल्स होते हैं। मोटापे की वजह से भी पिंपल्स होते हैं। आपने कितने लोगों को देखा होगा, जैसी उम्र बढ़ती है, शायद आपके साथ भी ये कहानी होती होगी, जैसे हम 30 साल के होते हैं, 35 साल के होते हैं, बच्चे पैदा हो चुके होते हैं, तो आपका वजन बढ़ जाता है। तो जो शादी की आपकी जो एल्बम थी, आपको लगता है ये तो आपकी है ही नहीं, क्योंकि आप तो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो आप इतने पतले थे, अब आप हो गए मोटे।
तो मोटापे से पिंपल का क्या कनेक्शन है? इनफैक्ट पिंपल का मोटापे से बहुत गहरा कनेक्शन है। ये चार्ट देखिए और येलो लाइन देखिए, हमारा जो समाज है वो बहुत मोटा होता जा रहा है। और देखो एज ग्रुप देखिए, जैसे समय बढ़ रहा है, 20 साल पहले हम इतने मोटे नहीं थे, लेकिन क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब हो गया तो हम मोटे होते जा रहे हैं। जैसे हम मोटे होते हैं, मोटे होने की वजह से पिंपल आने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो फैट जो है वो भी एक हार्मोन बना रहा होता है, और वो जो फैट हार्मोन है उसकी वजह से भी पिंपल्स आ रहे होते हैं। तो बल्कि आदमी, जो औरत और आदमी जब पतले हो जाते हैं तो पिंपल होने का चांस कम हो जाएगा। तो आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आप दानों मुहासों से बचना चाहते हैं, अपने वेट को कंट्रोल रखें, फैट को कंट्रोल रखें, अपने डाइट को इम्प्रूव करें, एक्सरसाइज करें, वो आपके लिए काफ़ी सेहतमंद भी साबित होगा और पिंपल्स भी आपके, मुहासे भी आपके कम हो जाएंगे। कॉस्मेटिक यूज़ भी काफ़ी हम मानते हैं कि जैसे ऑब्वियसली जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, एजिंग के साइंस बढ़ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं या अपने आप खुद किसी इंटरनेट से देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार कुछ ना कुछ करना है, मेरे को झुर्रियाँ अच्छी नहीं लग रही, तो उस टाइम पे लोग कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं। तो आप बोलते हो चलो किसी मॉल में चले जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं किसी की कौन सा कॉस्मेटिक अच्छा है, वहाँ पे जो भी लड़की होगी उससे पूछते हैं कि भाई कौन सा बताओ, कौन सा मेरी स्किन के लिए सूट करेगा। काफ़ी कॉस्मेटिक जो हैं वो बहुत थिक ऑयली कॉस्मेटिक्स होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं। पिंपल जो हैं, मुहासे जो हैं, वो ऑयली कॉस्मेटिक्स को सह नहीं पाएंगे। तो अगर कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, हैवी मेकअप्स यूज़ करते हैं जो ऑयल बेस्ड हैं, तो आपके पिंपल्स इनफैक्ट बढ़ सकते हैं। तो उस पर भी, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए। डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, जो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भाई हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, इंडिया में भारत में कार्बोहाइड्रेट बहुत खाए जाते हैं, रोटियां हैं, रिफाइंड फ्लावर है, हमारे सफ़ेद चावल हैं, वाइट ब्रेड है, हम दूध लेते हैं, मिठाई लेते हैं। इंडिया तो मिठाई पसंद देश है, जब तक मीठा ना खाएं तो हमारे को लगता है कि हम तो जिए ही नहीं, है ना। अगर हम किसी बूफे में गए और वहाँ पे मिठाई डेजर्ट ना हो तो हमें लगता है भाई हमने पैसे वापस दे दो भाई, है ना। तो हम तो चाहते हैं कि हम कोई फेस्टिवल होता है, हम कहते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, हम ये तो नहीं कहते कुछ खट्टा हो जाए, ये नहीं कहते कुछ नमकीन हो जाए। इसका क्या मतलब है कि भारत में मिठाई का बहुत प्रचलन है, और जब मीठा हम खाते हैं उस मीठे से क्या होता है, एक तो आप मोटे हो जाते हो, मोटापा मीठे से होता है। अब ये नहीं समझिए कि खाने में जो फैट आ रहा है, बटर और घी से आप मोटे नहीं हो रहे, आप मोटे हो रहे हो कार्बोहाइड्रेट से, चीनी से, गुड़ से, शक्कर से, शहद से, जूसेस से, दूध से, चॉकलेट से, पिज्जा से, बर्गर से। तो ये सब चीजें हैं डाइट इंड्यूस्ड। तो ये डाइट आपको मोटा भी बना रही है और यही डाइट आपको मुहासे भी दे रही है। तो जब हम कहते हैं कि अडल्ट एक्ने हो रहा है, हार्मोन तो एक कारण बनता ही है, मोटापा भी एक कारण है, और मोटापे का कारण है आपका गलत डाइट। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है कोविड वायरस की वजह से, काफ़ी लोगों ने कहा डॉक्टर साहब जिम बंद हो गए ना तो हम मोटे हो गए। जिम बंद होने से अब मोटे नहीं हुए, आप घर में बैठे थे और कुछ काम नहीं था आपको, तो अब बार बार आपने गलत खाया घर के अंदर। आप सोचिए, आपने पकौड़े भी तले हैं, आपने ब्रेड भी खाई है, आपने ऑनलाइन भी फूड ऑर्डर कराए, और उससे क्या हुआ, बार बार जब आपने कार्बोहाइड्रेट खाए आप मोटे उसकी वजह से हुए, तो आपकी हेल्थ तो खराब हो गई, फिर मुहासे भी निकलेंगे। तो आप ये देखो कि कौन से 40 साल पे, 50 साल पे कौन सी औरत बहुत पतली रहती है, सब में मोटापा तो बढ़ जाता है, और वो एक इंडिपेंडेंट कारण बनता है मुहासे होने का। जीन्स भी हम मानते हैं, जेनेटिक कारण भी हम मानते हैं। अगर आपके अंदर की जो बनावट है, जीन्स की बनावट है, वो अगर पिंपल वाली बनावट है, जीन्स भी आपको पिंपल देती हैं। तो अगर आपकी जो मदर है उसको पिंपल बहुत हुए होंगे, दाने मुहासे बहुत हुए होंगे जब उसकी ओल्ड एज थी, तो आपको भी ज्यादा होगा। तो हो सकता है हेरिडिटरी कारण भी हो, इसके बारे में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बाकी कारणों के बारे में तो बहुत कुछ कर सकते हो। मोटापे का तो कर सकते हो, डाइट का भी कर सकते हो, स्ट्रेस का भी कर सकते हो, स्लीप का भी कर सकते हो। ह्यूमिडिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बनता है। हम आजकल काफी देखते हैं, आजकल ना क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली लोग सिटीज में रहने लग गए। अब जब सिटीज में रहने लग गए तो क्या हुआ, यहाँ पे तो ह्यूमिडिटी ज्यादा ही होती है, पोल्यूशन ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो पोल्यूशन ह्यूमिडिटी से भी धीरे धीरे पिंपल्स के कारण बढ़ जाते हैं। तो ये नहीं सोचिएगा कभी भी कि मैं क्योंकि जवान थी मुझे पिंपल थे, तो जब मेरी उम्र बढ़ेगी तब मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। मैंने आपको कितना डेटा बताया ये बात समझाने के लिए, कारण भी बताने के लिए कि एडवांस्ड एज में भी पिंपल्स क्यों होते हैं, और उसका उपाय क्या होगा। ये चीजें आप खुद कर सकते हो जो मैंने आपको समझाई,
और डॉक्टर की सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी है। वो आपको समझाएगा कि क्या बेस्ट तरीका होगा, हो सकता है कोई दवाई लेनी पड़े और उससे आपके फेस पे जो कम्प्लेक्शन होगा, जो ग्लो होगा, वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो औरतों को ये देखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको हम चाहते हैं कि वो ये समझें और डॉक्टर से इलाज लें। तो इस हिसाब से ही मैं आपकी आज की प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ। आपसे जो वार्तालाप मैंने करी, आशा करता हूँ उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। शुक्रिया।